मंगलाचरण करेंगे। प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश, विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान, अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और, व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष सिरमौर, वंदो वृष शिरमौर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यं, वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरिहंत को, कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसकी चर्चा हमने प्रारंभ की है। मंगलाचरण की गाथा के बाद में जो 12 भावनाओं के नाम बताने वाली जो गाथाएं हैं, उस गाथा की चर्चा भी हमने की थी, और उसके बाद में जो अध्रो अनुप्रेक्षा है उसकी गाथा का पाठ किया है शायद। याद की किसी ने? 1 2 3 4 गाथाएं बोली सुमन जी। दूसरी और तीसरी गाथाओं में 12 भावनाओं के नाम बताए थे। 12 भावनाओं के नाम तो सबको याद है ना? कविता जी, नाम याद है 12 भावनाओं के? नहीं? कब तक कर लेंगे? 1-2 दिन में कर लेंगे? ठीक है। और कोई? वीना जी, आपको याद है 12 भावनाओं के नाम? बिना देखे बोल सकते हैं? अनित्य भावना, आचरण भावना, बिना देखे बोलना है। वो तो नहीं मेरे को याद। आचरण भावना थोड़ी तो याद करने हैं, बिना देखे याद करने। दुर्लभ भावना और लोक भावना क्रम से है, आप याद करिएगा 1-2 दिन में। आगे पीछे याद है, आगे पीछे नहीं, क्रम से 1-2 दिन में याद करेंगे। निशा जी, याद है आपको? बाकी लोगों को मैं समझती हूँ याद होने चाहिए। शकुंतला जी, आपको याद है? जी बोलिए। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असूचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, बोधि दुर्लभ, लोक, बोधि दुर्लभ धर्म। बहुत बढ़िया। ऐसा क्रम से सबको याद होने चाहिए 12 भावनाओं के नाम, ठीक है ना? मतलब जरा सा भी नीचे देखना नहीं पड़े, सहायता नहीं लेनी पड़े, ऐसे ऐसे पक्के याद होने। अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अनित्य, अशुचि, आश्रव, आश्रव, संवर, बंद, संवर, निर्जरा, बंद, निर्जरा, लोक भावना, और बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना। ठीक है, अभी पक्के नहीं है, मैं सुनूंगी, सबका नंबर आएगा और बिल्कुल पक्के होने चाहिए। और ऐसा पूछ लिया जाए 5वीं भावना कौन सी है, 6ठी भावना कौन सी है, 10वीं भावना कौन सी है, तो ऐसे भी याद होने चाहिए,
क्योंकि ग्रंथ ही वही है, पूरी 12 भावनाओं का वर्णन उसमें, अपने को नाम ही याद नहीं हो और फिर शुरू में ही बता दिए दूसरी तीसरी गाथा में ही, तो नाम तो सबको याद होने ही चाहिए, ये तो कंपलसरी है बिल्कुल क्रम से। ठीक है ना? कुछ पूछना है आप लोगों को? रश्मि जी, कविता जी, बोलिए। हाँ मुझे ध्यान आ गए, मैं बोल सकती हूँ आप। कोई बात नहीं, अब कल सुनेंगे। बोलिए कविता जी। ये जो मैं वहां से टोडरमल से लेके आई थी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, लेकिन इसमें वो पद्यानुवाद नहीं। हाँ, पद्यानुवाद पुस्तकों में नहीं है, किसी की भी बुक में नहीं है। अभी आपने जो पीडीएफ दी ना, उस बताया ना, वो पीडीएफ दूसरी है। अच्छा, वो पीडीएफ दूसरी है, जो बुक्स हैं पब्लिश जो है छपी हुई, उसमें पद्यानुवाद नहीं है। पद्यानुवाद की बुक अलग से है, उसकी पीडीएफ मैंने अलग से दी है इसलिए। तो ये एक मंगलाचरण वाला तो आप लिख ही लें कम से कम बुक में, और बाकी जैसे आपकी इच्छा हो अलग से पूरे लिखें। मंगलाचरण तो शुरुआत वाला तो हिंदी वाला जो आपने अभी पढ़ा वो है। वो तो है, वो तो जयचंद जी छाबड़ा का मंगलाचरण है, प्रथम ऋषभ जी जो है ना, वो तो उसमें दिया है। लेकिन जो पद्यानुवाद मंगलाचरण के बाद वाली मतलब गाथा का अपन बोलते हैं, वो उसमें नहीं है। वो नहीं है, वो उसमें नहीं है, ये पीडीएफ कुछ अलग है। पीडीएफ में तो है वो, पर जो छपी हुई किताबें हैं यहाँ से, उसमें नहीं है वो। देखिए चौथी गाथा है अध्रुव अनुप्रेक्षा, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अध्रुव का अर्थ अपन ने देखा था, अध्रुव यानी अनित्य, और अनित्य का मतलब जो स्थिर नहीं रहता है, जो टिका हुआ नहीं रहता है, जो बदलता रहता है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, उसको यहाँ अध्रुव कहा है। बोले रश्मि जी, क्या कह रहे हैं? मैं चौथी गाथा कहीं समझ में नहीं आ रहा था बोलना, वही बस। अभी ठीक बोल है, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए सामान्य स्वरूप अध्रुव अनुप्रेक्षा का यहाँ कह रहे हैं। जम किंचि वियुपन्नम, बोलिए आप ही बोलिए रश्मि जी। जम किंचि वियुपन्नम, आवाज चालू करिए। जम किंचि उपनन्नम उपन्नम उपन्नम तस्य विनाशो हवेणीयमेन, बोलिए रश्मि जी। नियमेन, बोला मैंने, परिणाम बोल दिया। स्वरूपेण भी, परिणाम नय किंचि विशासयम् अत्थि, किंचि विशासयम् अत्थि, जम किंचि वियुपन्नम तस्य विनाशो हवेणीयमेन, परिणाम स्वरूपेण विनय किंचि विशासयम् अत्थि। जम किंचि विउपर्णम तस्य विनाशो हवेणीयमेन, परिणाम स्वरूपेण विनय किंचि विशासयम् अत्थि। देखिए इसका सामान्य अर्थ उस दिन थोड़ा अपन ने देखा था, वापस से देखते हैं। जम यानी जो, किंची वी यानी कुछ भी, किंचित अपि जो कुछ भी, उपपन्नम उत्पन्न होता है, तस्य यानी उसका, विनाशो यानी विनाश नाश, हवेई यानी होता है, नियमेन यानी नियम से। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका नाश नियम से होता है। परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से भी, परिणाम स्वरूपेण वी यानी अपि, अपि यानी भी, परिणाम स्वरूप से भी, न नहीं है, किंचिवी किंचित अपि यानी कुछ भी, सासयम यानी शाश्वत यानी स्थिर रहने वाला, नित्य रहने वाला, टिका हुआ रहने वाला, अथी, अथी यानी है, लेकिन अथी न के साथ लगाएंगे, न अथी यानी परिणाम स्वरूप से तो
कुछ भी स्थिर या शाश्वत या नित्य न थी नहीं है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका विनाश नियम से होता है और परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। ये इसका शब्दार्थ है। मेरे ख्याल से शब्दों के अर्थ में किसी को कोई दिक्कत है? शब्दार्थ तो ठीक है। देखिए अर्थ पढ़ के और फिर अपन गाथा और पद्यानुवाद फिर से पढ़ते हैं। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका नियम से नाश होता है, परिणाम स्वरूप से तो कुछ भी नित्य नहीं है। जम किंचि व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन परिणाम स्वरूपेण विनय किंचि विशासयम् अत्थि। जो भी हुआ उत्पन्न है वह नष्ट होता नियम से, पर्याय दृष्टि से जगत में नहीं कुछ भी नित्य है। देखो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न क्या होता है? जो उत्पन्न होता है वो पर्याय होती है, वो अवस्था होती है। उत्पन्न हो रहा है मतलब द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, और जो कभी उत्पन्न नहीं होता तो उसका नाश भी नहीं होता। किस शक्ति के कारण द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता? ऐसी कौन सी शक्ति है द्रव्य में जिसके कारण वो कभी उत्पन्न नहीं होता? पूर्णिमा आंटी। अस्तित्व गुण के कारण। अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण ये ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता। अब उत्पन्न नहीं होता तो उसका नाश भी नहीं हो। नाश तो वो हो ना कि उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो है सदा से। उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब वो है सदा से। उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब जीरो है ही नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं। उत्पन्न नहीं हुआ का मतलब वो है, और है मतलब अस्तित्व, सत्ता है उसकी। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य न तो कभी किसी से उत्पन्न होता है न कभी उसका नाश होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। तो ये तो द्रव्य है जो ना कभी उत्पन्न होता है, उत्पन्न नहीं होता तो उसका नाश भी नहीं होता। लेकिन दुनिया में हमको उत्पन्न होते तो दिखाई देते हैं, हमको तो उत्पन्न होते दिखाई देती हैं चीजें। तो जो उत्पन्न हुआ है वो क्या है? वो है पर्याय। और जो उत्पन्न होता है उसका नाश नियम से होगा ही होगा, होता है, नियम है। क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है ना, उत्पन्न हुआ है तो ये खत्म भी होगा ही। तो जम किंचि व्युत्पन्नम, जो कुछ भी उत्पन्न होता है, तस्य विनाशो हवे नियमेन, उसका नियम से विनाश होता ही होता है। तो पर्याय उत्पन्न होती है तो पर्याय का नाश होता है। द्रव्य उत्पन्न नहीं होता तो द्रव्य का नाश भी नहीं होता। परिणाम स्वरूपेण भी, परिणाम स्वरूप से यानी पर्याय की तरफ से देखा जाए, द्रव्य की तरफ से मत देखो, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो कुछ भी नय किंचि विशासयम् अत्थि, किंचि विशासयम् न थी, कुछ भी शाश्वत नहीं है। पर्याय की तरफ से देखेंगे तो सब अस्थिर अस्थिर नाशवान, क्योंकि बदल रही है, हर समय बदल रही है। पर्याय हर समय बदल रही है, प्रति समय बदलना ये पर्याय का काम है, ये पर्याय का लक्षण है। जो स्थिर रहे वो पर्याय नहीं होती। स्थिर रहना द्रव्य का लक्षण है, नित्यता द्रव्य का लक्षण है, और अस्थिरता बदलना ये पर्याय का लक्षण है। तो परिणाम स्वरूपेण, पर्याय स्वरूप से देखा जाएगा, पर्याय की दृष्टि से देखा जाएगा तो दुनिया में कुछ भी नित्य नहीं है। पर्याय की तरफ से तो सब कुछ अनित्य ही है। यहाँ ये अनित्य भावना है इसलिए अनित्यता को हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष भी है, अपन अन्य भावनाओं में उसको पढ़ के आए हैं कि द्रव्य है वो तो नित्य रहता है। अगर द्रव्य नित्य नहीं रहे तो वो पर्याय उत्पन्न किसमें होगी? वो बदलेगी किसमें? किसके आधार से उत्पन्न होगी? द्रव्य के आधार से तो उत्पन्न हो रही है ना। तो द्रव्य तो नित्य है, लेकिन अभी यहाँ नजर किस पर है? अनित्य भावना में अभी नजर किस पर है? पर्याय पर।
पर्याय की अनित्यता पर। जो अनित्यता बताई जा रही है वो पर्याय को देखकर बताई जा रही है। परिणाम स्वरूपेण, पर्याय स्वरूप को, पर्याय स्वभाव को देखते हैं तो कुछ भी नित्य नहीं है। देखिए भावार्थ। सब वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप हैं। सामान्य तो द्रव्य को और विशेष गुण पर्याय को कहते हैं। सो द्रव्य रूप से तो वस्तु नित्य ही है तथा गुण भी नित्य ही है, और पर्याय है वह अनित्य है। इसको परिणाम भी कहते हैं। यह प्राणी पर्याय बुद्धि है, सो पर्याय को उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है तथा उसको नित्य रखना चाहता है। इस प्रकार के अज्ञान से दुखी होता है, उसको इस भावना का चिंतन इस प्रकार करना योग्य है। देखिए क्या कह रहे हैं कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो सामान्य विशेष स्वरूप है। सामान्य विशेष का मतलब क्या है? सामान्य का अर्थ ये है, यहाँ पर सामान्य का मतलब है द्रव्य। सामान्य का मतलब है जो हमेशा रहे, वो तो सामान्य। देखो अपन सामान्य किसको कहते हैं कि जो चीज हमेशा होती है वो तो कॉमन है ना, वो सामान्य है। तो जो हमेशा रहता है वो तो कॉमन है। कॉमन है मतलब सामान्य है। हमेशा कौन रहता है? कि द्रव्य हमेशा रहता है, इसलिए द्रव्य है सामान्य। और जो कोई चेंज होता रहता है तो वो कुछ स्पेशल हो रहा है, वो जो स्पेशल हो रहा है उसको बोलते हैं विशेष। तो चेंज क्या होता है? चेंज होती है पर्याय। तो द्रव्य है वो सामान्य है, द्रव्य है वो तो कॉमन है, वो तो हमेशा। देखो कॉमन का मतलब, जैसे कि उदाहरण लेते हैं अपन, सोने का कोई आभूषण है, समझ लीजिए चूड़ी है सोने की, है ना, सोने की चूड़ी है। तो सोने की चूड़ी थी, अब वो चूड़ी बहुत दिन हो गए, पुरानी हो गई, तो हमने क्या किया, उसको तुड़वा के हमने चेन बना ली, ब्रेसलेट बना लिया। ठीक है, तो चूड़ी को तुड़वा के हमने ब्रेसलेट बना लिया। तो उसमें कॉमन क्या है? चूड़ी में और ब्रेसलेट में कॉमन क्या है? वो सोना, वो तो कॉमन है। लेकिन स्पेशल क्या हुआ कि वो चूड़ी थी, वो एक विशेषता थी, वो चूड़ी बदल के वो ब्रेसलेट हो गया, ये विशेषता हो गई। तो सोना है वो द्रव्य है, वो कॉमन है, चूड़ी में भी था, ब्रेसलेट में भी है। जो सब में रहे, जो हर अवस्था में रहे, कॉमन, वो है सामान्य, वो है द्रव्य। और जो बदला, जो चेंज हुआ, वो कहलाता है विशेष, वो है पर्याय। बदलने वाली क्या है? पर्याय। तो प्रत्येक सब वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनमें दोनों चीजें हैं, सामान्यपना भी है, विशेषपना भी है। द्रव्य स्वरूप से देखते हैं तो सामान्य है। अच्छा, बेसन समझ लो, बेसन है ना, बेसन है। अब वो बेसन अपने घर में रखा है डब्बे में, अब उस बेसन से अपन क्या क्या कर सकते हैं? बेसन है वो सामान्य, लड्डू बनाए, मतलब बेसन ऐसा है कि उससे नमकीन भी बनाओ, मीठा भी बनाओ, सब बनता है, सब्जी भी बना लो, सब बनता है। तो ये जो अलग अलग चीजें हो रही है, उसके लड्डू बनाया, उसका हलवा बनाया, उसकी भुजिए बनाए, उसकी नमकीन बनाई, उसकी सब्जी बना ली, कढ़ी बनाई। तो ये जो चीजें हैं ये तो है विशेष, ये है पर्याय। लेकिन कॉमन क्या है सब में? बेसन सब में कॉमन है। कोई कहे कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मैं नमकीन नहीं खाऊंगा। अच्छा तो नमकीन मत खा, तो भुजिया खा ले। अरे वो तो कॉमन है, चाहे भुजिया खाओ चाहे नमकीन खाओ, बेसन तो उनमें कॉमन है ना। जो अगर वो चीज हमको नुकसान कर रही है, बेसन हमको अभी नुकसान कर रहा है, तो अब हम उसका कुछ भी खाएंगे, कोई भी चीज खाएंगे तो वो नुकसान करेगी। इसका मतलब है वो सामान्य है। हर वस्तु में ऐसे सामान्य विशेषपना होता है। एक द्रव्य स्वरूप होता है, वो सामान्य है, और उसकी अवस्थाएं होती हैं। शेर है, मारीची है। मारीची जानते हैं कौन था? मारीची को जानते हैं सब लोग? मारीची है, शेर है और महावीर है। तीन दिख रहे हैं व्यक्ति अपने को। एक मारीची, आदिनाथ का पोता, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, दूसरा शेर, तीसरा महावीर। तीन है।
तीनों में सामान्यपना है कि विशेषपना है? कि जब हम मारीची, शेर, महावीर देख रहे हैं तो ये विशेष विशेष दिख रहे हैं, ये पर्याय देख रहे हैं, लेकिन तीनों में कॉमन क्या है कि वो जो जीव है, वो जीव तीनों में एक ही है, वो सामान्य है। ठीक है, राजा श्रेणिक है, नारकी है पहले नरक का, और महापद्म पहला तीर्थंकर। तीन दिखे, राजा श्रेणिक पहले नरक का नारकी और महापद्म पहले भविष्य काल के तीर्थंकर, तीन दिख रहे हैं। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, तीन अवस्थाएं हैं, ये तो अलग अलग दिख रही हैं, ये विशेष है, लेकिन तीनों में कौन है? वो जीव, वो द्रव्य। ठीक है, तो हर वस्तु हमारे साथ ऐसा है कि नहीं है? हमारे अभी लगाओ कि अभी ऐसे बैठे हैं, फिर ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, ये अवस्थाएं बदल रही हैं। इन अवस्थाओं में भी ये जो जीव है, मनुष्य को ले लो, वो वही है। बचपन था, जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं, ये विशेष, ये अलग अलग हैं। लेकिन कविता जी, आप बचपन में कोई और थे, अभी कोई और हो, और वृद्धावस्था में कोई और हो जाओगे? नहीं, वो द्रव्य वो वही है, वो जीव वही है। तो हर वस्तु में ये सामान्य विशेषपना होता है। कोई भी वस्तु अकेली सामान्य रूप या अकेली विशेष रूप ऐसे नहीं होती है। तो सब वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप हैं। सबको समझ में आया ये बात? सब वस्तुएं सामान्य विशेष स्वरूप है। सामान्य तो द्रव्य को और विशेष गुण पर्याय को, गुण और पर्याय दोनों उसके विशेष कहलाते हैं। इस मुख्य रूप से पर्याय को विशेष में लेते हैं, लेकिन गुण भी क्योंकि भेद रूप है इसलिए उनको भी विशेष के अंतर्गत लेते हैं। सो द्रव्य रूप से तो वस्तु नित्य ही है तथा गुण भी नित्य है। देखो, गुण ऐसे हैं कि जब उसकी नित्यता को अपन देखते हैं गुणों की, तो उसको द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि गुण हमेशा वही रहते हैं। गुण भी कम ज्यादा या कोई अदला बदली गुणों में नहीं होती है। जो गुण जिसमें है वो वैसा ही रहता है। गुण कभी कम नहीं होते, कभी बढ़ते नहीं है, इसलिए गुण भी नित्य हैं। तो जब गुणों की नित्य वाले फैक्टर को, नित्य पक्ष को हम देखते हैं तो उनको द्रव्य में शामिल कर लेते हैं, द्रव्य की तरफ मिला लेते हैं, द्रव्य में शामिल है। और गुणों का लेकिन परिणमन होता है, गुणों की पर्याय होती है। पर्याय किसे कहते हैं? कि गुण के गुण है और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, ये क्या है? ये उस गुण की पर्याय है ना? ज्ञान गुण है, मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, लेकिन ज्ञानपना तीनों में है, वो गुण है। और ये ज्ञानपना होने पर वो द्रव्य कौन सा है? वो द्रव्य जीव है। तो वो द्रव्य भी वही रहता है, नित्य है, और गुण भी नित्य रहता है, लेकिन ज्ञान में फ्लक्चुएशन होता है। ज्ञान कम ज्यादा होता है, मति श्रुत अवधि, कभी अवधि होता है, कभी नहीं होता है, बदल जाता है। वो ज्ञान में फ्लक्चुएशन, मतलब पर्याय में फ्लक्चुएशन होता है। तो जब गुणों के नित्य पक्ष को देखते हैं कि गुण वही वही रह रहा है, तो उसको द्रव्य में शामिल करते हैं, नित्य कहते हैं। लेकिन जब गुणों की इस बदलाव को देखते हैं, पर्याय को देखते हैं, तो फिर उसको हम पर्याय पक्ष में शामिल कर लेते हैं। तो द्रव्य रूप से तो वस्तु नित्य है और गुण भी नित्य ही है, और पर्याय है वो अनित्य है, और इस पर्याय को परिणाम भी कहते हैं। पर्याय कैसी है? पर्याय अनित्य है, गुण नित्य है, द्रव्य नित्य है, वो सदा वही रहते हैं। लेकिन बदलाव कहाँ हो रहा है? बदलाव हो रहा है केवल पर्याय में। तीन चीजें हैं, द्रव्य, गुण, पर्याय, तीनों मिलके एक वस्तु बनती है, उसको भी द्रव्य कह देते हैं, उसको भी द्रव्य ही कहते हैं, वस्तु कहो द्रव्य कहो। उसमें एक द्रव्य में तीन पक्ष हैं, द्रव्य पक्ष, गुण पक्ष और पर्याय पक्ष। लेकिन गुण है वो भी नित्य ही है, इसलिए गुण को अलग से नहीं लेते, तो दो पक्ष कह देते हैं, एक द्रव्य पक्ष और एक पर्याय पक्ष। ठीक है, गुणों को अलग से फिर नहीं नाम निकालते, तो द्रव्य में ही वो गुणों की नित्य है, तो गुणों की नित्यता को द्रव्य में शामिल कर देते हैं। तो इसलिए दो कहे, द्रव्य पक्ष और
पर्याय पक्ष, सामान्य और विशेष। तो सामान्य में द्रव्य को लिया है, विशेष में गुण पर्याय को लिया है, लेकिन उस गुणों को द्रव्य में ही शामिल करके विशेष में मुख्य रूप से पर्याय को लेते हैं। तो द्रव्य रूप से वस्तु नित्य ही है तथा गुण भी नित्य ही है, और ये पर्याय अनित्य है। इस पर्याय को परिणाम भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो प्राणी है, जीव है, हमारी मतलब जो जीव है, हम लोग, हमारी मान्यता, हमारी मेंटेलिटी कैसी है, हमको द्रव्य नहीं दिखता है। क्या दिखता है अपने को? अपनी नजर कहाँ रहती है? पर्याय पर रहती है। देखो उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि हम गए सोने चांदी मतलब आभूषण खरीदने के लिए गए, हम ज्वेलरी की शॉप पे गए, तो हम लेडीज क्या देखते हैं? हम लेडीज देखते हैं ये डिजाइन अच्छी है कि ये डिजाइन अच्छी नहीं, ये अच्छी नहीं लग रही, ये अच्छी नहीं लग रही। हम लोग डिजाइन देखते रहते हैं। मतलब क्या देखते हैं? डिजाइन, मतलब हम उसकी पर्याय देखते हैं। और जो हमारे साथ जेंट्स जाते हैं वो क्या देखते हैं? सोना कितना है इसमें, इतने तो इसमें वही लगा दिए, नगीने वगीने, ये इसका वजन हो गया, वो उसको वो द्रव्य देखते हैं, है ना। तो ये तो उदाहरण है, एक कॉमन टेंडेंसी है लेडीज जेंट्स की, सामान्य रूप से सबकी होगी, ऐसा 100% नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा चलता है। कुछ भी अपन लेने जाओ, कपड़ा भी लेने जाओ, कोई भी ड्रेस, तो अपन तो डिजाइन देखते हैं। और जो पुराने लोग हैं, जो मतलब समझ लो समझदार लोग हैं, वो देखते हैं कपड़ा कैसा है, तो वो द्रव्य देखते हैं। हर चीज में समझ लेना ऐसा। तो जो ये जीव है, ये जीव की क्या बुद्धि है? जैसे जैसे स्त्रियों की पर्याय बुद्धि रहती है, वो डिजाइन को देखती रहती हैं, ऐसे ही सामान्य रूप से संसारी जीव भी वो पर्यायों को देखते रहते हैं, अवस्थाओं को देखते रहते हैं। हम देखते हैं मारीची, अरे मारीची को देखते कैसा मुंह बिगड़ता है अपना, इतना खराब। अपने तीर्थंकर दादा थे और उन्हीं के समाव शरण में बैठ के वहीं नए मत चला दिए, विरोध कर दिया, कितना खराब दिखता है। और महावीर, महावीर भगवान दिखते हैं। और द्रव्य क्या है? द्रव्य तो एक ही है, द्रव्य तो एक ही है। राजा क्षणिक को देखते हैं, मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, और कितना पाप किया, कितना पाप किया, और फिर वही तीर्थंकर होने वाले। तो पर्याय देखते हैं, तो पर्यायों पर नजर रहती है, तो हमको राग द्वेष होते हैं। देखो पर्याय, ये राग द्वेष क्यों हुए, ये खराब या अच्छा, ये पर्याय पे नजर गई ना, तो राग द्वेष हुए। और वो कि जो मारीची में, वही शेर में, वही महावीर में, तो फिर राग द्वेष होते? वही है, जीव तो वही है, जीव तो वही है, उसमें क्या है? फिर राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। तो ये प्राणी पर्याय बुद्धि है। सो पर्याय को उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है। एक ग्रंथ है समंत भद्राचार्य का, उसमें उन्होंने ऐसे उदाहरण दिया कि एक राजा के पास में सोने का मुकुट था, और वो राजकुमार उस मुकुट को पहनता था, सोने का मुकुट। तो राजकुमारी थी, राजकुमारी जिद्दी करने लगी कि मुझे तो सोने का कलश बना के दो। तो क्या किया राजा ने? उस मुकुट को तोड़वाया और उसका सोने का कलश बना दिया। ठीक है। तो या उल्टा समझ लो, सोने का कलश था और उस कलश को तोड़वाकर उसके लिए, राजकुमार के लिए मुकुट बनवा दिया। तो अब क्या होता है? वो राजकुमार क्या होता है? राजकुमार तो खुश होता है। और वो राजकुमारी क्या होती है? वो राजकुमारी का था कलश, वो दुखी होती है। और राजा, राजा के लिए तो सोना उतना का उतना है, राजा को कोई हर्ष विषाद नहीं होता है। राजा की दृष्टि कहाँ है? राजा की दृष्टि द्रव्य पर है। और राजकुमार और राजकुमारी की दृष्टि कहाँ है? वो पर्याय पर दृष्टि है। तो पर्याय पर दृष्टि होती है तो हर्ष विषाद, सुख दुख, राग द्वेष ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन द्रव्य पर दृष्टि होती है तो कोई हर्ष विषाद सुख दुख, देखो ऐसी परिस्थिति बनती है, कोई मनुष्य है, मरणासन्न है, मरण हो गया, फिर दुख होता है। और ये समझ में आए
कि मतलब जो द्रव्य है, द्रव्य का विनाश तो कभी होता नहीं है, और जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश हुआ है। ये मनुष्य दशा उत्पन्न हुई थी, इस मनुष्य दशा का नाश हो रहा है। लेकिन ये जो जीव है, ये तो अभी यहाँ से स्वर्ग में गया, तो जीव तो वही है, जीव का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा जो विचार करता है, जिसके नजर द्रव्य पर है, फिर उसको ये हर्ष विषाद नहीं होता। तो ये प्राणी पर्याय बुद्धि है। सो पर्याय को उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है। समझ लो, जो भी डेली लाइफ के अपने काम होते ना, दूध अपन ने चढ़ाया गैस पे, दूध गैस पे चढ़ाया और खड़े थे उसको देखने के लिए उफन्नी जाए, और फिर भी जैसे वो होने लगता है ना, अपन इधर उधर नजर हो जाती है, और फिर वो उफन गया, घी ढुल गया, घी बिखर गया। अभी क्या होता है, पर्याय बुद्धि होती है तो हम दुखी होते हैं, नुकसान हो गया, बिखर गया, ये हो गया। लेकिन जिसकी दृष्टि पुद्गल पर है कि पुद्गल है, इसकी ऐसा ही परिणमन होना था, इसको इसी तरह से जाना था, तो फिर वो उस हिसाब से हर्ष शोक नहीं होता। छोटी छोटी भी जो भी चीजें हैं, नई गाड़ी लाए, नए कपड़े लाए, आज ही पहनी थी साड़ी, और कहीं चले और वहां कील थी और उसमें अटक गई, और फिर चर फट गई, फिर क्या होता है कि पर्याय पर दृष्टि रहती है तो दुख होता है कि ये ठीक है, पुद्गल है, इसके परिणमन ऐसा ही होना है, द्रव्य तो वही है। नई गाड़ी लाए और स्क्रैच लग गया, तो जो जो पर्याय पर दृष्टि हमारी होती है तो दुख होता है, हर्ष विषाद होता है। और द्रव्य पर नजर रखते हैं तो फिर वो हर्ष विषाद उस हिसाब से, जितना जितना अपन विचार करते हैं, जितनी अपनी परिपक्वता होती है, जितना चिंतन गहरा होता है, उतना उस रेशो में वो हर्ष विषाद कम होता है, परिपक्वता के हिसाब से। देखो जैसे अपन अभी बड़े हो गए सब, तो कोई चीज टूट जाती है, कुछ होता है, तो अपन ऐसा मचलते नहीं है। छोटा बच्चा होता है, उसका जरा सा खिलौना टूट जाए, कुछ हो जाए, तो वो कैसे मचलता है। फिर धीरे धीरे समझदारी आती है, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो उस हिसाब में वो कम होता है, अंदर से भी थोड़ा कम होता है। तो ऐसे ही जितना तत्व ज्ञान में प्रौढ़ता आती है, जितना अंदर से विचार चिंतन बढ़ता है, उस हिसाब से वो इसमें भी ये अपने आप हर्ष विषाद कम होता है। और यदि बड़े भी हो गए उम्र में, लेकिन तत्व विचार चिंतन नहीं है, तो बच्चों की जैसे भी लगते हैं, फिर जरा जैसी पर्याय नष्ट होती हैं, पर्याय नष्ट होती हैं, तो ये बाल झड़ते हैं, वो बाल झड़ते हैं तो इधर से ये छींटता है जीव, ये तो पर्याय है, इसका विनाश होना ही है। लेकिन यहाँ से ये जैसे तो ये नष्ट हो रहा है, जीव खुद नष्ट हो रहा है, ऐसा विचार करता है। हाँ जी कविता जी, अब है कोई प्रश्न, बोलिए। अपन अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे अपन जीव है, बेटी भी है, माता भी है, बहन भी है, तो ये भी एग्जाम्पल लगता है ना। हाँ, ये पर्याय है, मतलब लेकिन ये अभी यहाँ नहीं लगेगा, मतलब वो एक ही समय में ये सारी, वो अनेकांत को समझाने के लिए लगती है वो बात। यद्यपि ये मतलब वो अवस्था है, वो तो उसको बोलेंगे धर्म। अभी अपन अवस्थाओं की पर्याय की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो वो ये हमारे में मातृत्व का धर्म, पुत्रित्व का धर्म, बहुपने का धर्म, पत्नीपने का धर्म, वो धर्म है, वो अनेकांत को समझाने के लिए देते हैं। यहाँ पे अभी वो नहीं लगेगा। यह प्राणी पर्याय बुद्धि है, सो पर्याय को उत्पन्न होते व नष्ट होते देखकर हर्ष विषाद करता है तथा उसको नित्य रखना चाहता है, पर्याय को टिका के रखना चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव ही नहीं है, पर्याय का नेचर ही नहीं है, उसको टिका के रखना चाहता है। इस प्रकार के अज्ञान से दुखी होता है। हम चाहते हैं, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, वो पसंद नहीं आता, और जो भाता है वो रहता नहीं है। इसलिए क्या होता है, दुखी दुखी। हम चाहते हैं ये टिका रहे, मतलब कुछ संयोग हैं जो हमारे अनुकूल हैं, उनको हम टिका के रखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जम किंची विपन्नम, क्योंकि ये संयोग है, नए उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तस्य विनाशो अवेरणीय। ये तो जरूर याद करनी है गाथा सबको, 4 नंबर वाली।
बिल्कुल माला फेर सकते हैं इसकी, अपन जाप दे सकते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका विनाश नियम से होगा। तो जो हो रहा है हम जो अनुकूल है उसको हम टिकाना चाहते हैं, लेकिन वो टिकेगा नहीं। और जो प्रतिकूलताएं हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं, ये जल्दी जाए, लेकिन सब अपने समय पे जाएंगी, वो भी नहीं टिकेंगी। ये विचार कर लेना, प्रतिकूलता भी आई है तो ये भी पर्याय है, अवस्था है, और पर्याय है उसका विनाश नियम से होगा, तो वो दुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्रतिकूलता आई है, ये भी नष्ट हो जाएगी। जैसे अनुकूलता सदा नहीं बनी रहेगी, वैसे ही प्रतिकूलता भी सदा नहीं बनी रहेगी। दोनों ही परिस्थितियों में ये महामंत्र है, दोनों परिस्थितियों में एक ही दवाई काम देगी। दुनिया में तो दवाइयां अलग अलग तरह की होती है, यहाँ एक ही दवाई काम देगी कोई सी भी परिस्थिति हो। तो ये पर्याय बुद्धि है, पर्याय को उत्पन्न होता नष्ट होता देख के, उत्पन्न हो रही है अपने अनुकूल है तो खुशी मनाता है, नष्ट हो रही है अनुकूल पर्याय तो विषाद करता है, उसको बना के रखना चाहता है। इस प्रकार के अज्ञान, ये है अज्ञान। क्या है अज्ञान? कि पर्याय टिकेंगी नहीं, ऐसा नहीं मान रहा, पर्याय को स्थिर मान रहा है, पर्यायों को नित्य मान रहा है, पर्यायों को टिका के रखना चाहता है, इसका नाम है अज्ञान। इस अज्ञान से दुखी होता है, और इस दुख को दूर करने के लिए उसे इस भावना का चिंतन इस प्रकार करना योग्य है। अब आगे बता रहे हैं चिंतन किस प्रकार से करना है। अभी तो वस्तु स्थिति बताई है, अभी तो है क्या वस्तु स्थिति कि जितने भी द्रव्य हैं वो सामान्य विशेषात्मक हैं, और सामान्य रूप से द्रव्य रूप से वो नित्य हैं, और विशेष यानी पर्याय रूप से वो अनित्य हैं। लेकिन अपनी नजर देखो, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें होने पर भी हम किसको देखते हैं? टिकने वाले को नहीं देख रहे, हम बदलने वाले को देख रहे हैं। बदलने वाले को देख रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। नजर बदलनी केवल, वहीं सामने दोनों चीजें हैं, लेकिन अपनी नजर कहाँ ले जानी है? वो द्रव्य पक्ष पर नजर ले जानी है। देखिए आगे 5 नंबर पेज है। मैं द्रव्य रूप से नित्य हूं, मैं द्रव्य रूप से नित्य जीव द्रव्य हूं, जो उत्पन्न होती है तथा नाश होती है, यह पर्याय का स्वभाव है। इसमें हर्ष विषाद कैसा? यह शरीर जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। ये शरीर क्या है? ये शरीर द्रव्य है कि पर्याय है? ये शरीर पर्याय है। कौन सी पर्याय है? पर्याय वाला पाठ अपन ने पढ़ा था, काफी दिन तो हो गए लेकिन बहुत दिनों तक पढ़ा था। कौन सी पर्याय है ये शरीर? बोलिए सरोजा आंटी। असमान जाति पर्याय। बहुत बढ़िया, असमान जाति द्रव्य पर्याय है। एक तो है जीव और अनंत है पुद्गल परमाणु, दोनों जीव और पुद्गल अलग अलग जाति हो गई, असमान जाति है ऐसी है दो द्रव्यों की, ये मिली जुली पर्याय है। पर्याय है, ये द्रव्य नहीं है शरीर, ये पर्याय। द्रव्य तो इसमें दो हैं, पुद्गल अनंत है, पुद्गल भी एक नहीं लगा है इसमें, अनंत पुद्गल है। कॉमन रूप से अपन एक पुद्गल बोल देते हैं। और एक जीव में, तो मैं तो जीव द्रव्य हूं, और ये शरीर ये जीव पुद्गल की संयोग जनित पर्याय है। और क्या क्या अपन कौन सी पर्यायों को देखो, एक तो शरीर को उत्पन्न होता नष्ट होता देख के सुखी दुखी होते, खुद के शरीर को और दूसरों के शरीर को, दोनों से होते। जहां जहां अपना मोह है, उनके शरीर में कुछ तकलीफ हो कि मरण आदि हो जाए तो यहाँ दुखी होता है जीव। अपने शरीर में कुछ हो जाए तब तो होता ही होता है। तो ये शरीर के संबंध में। और देखो किसके संबंध में होते हैं अपन? धन धान्य आदि। धन समझते हैं अपन, तो रुपया पैसा को धन बोलते हैं, वही धन समझ लो। वैसे तो जो परिग्रहों में धन लेते हैं वो धन होता है गोधन, गाय घोड़ा, मतलब हाथी घोड़ा, पशुधन जो होता है उसको धन कहते हैं। लेकिन अभी रुपया पैसा भी समझो, तो ये धन और धान्य, अनाज वगैरह जो भी अपने हैं, ये धन धान्य आदि, ये अपना नष्ट होता है तो अपन दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? धन धान्य आदि नष्ट हो जाए तो दुखी होते हैं। तब इनको क्या क्या चिंतन करना कि धन धान्य आदि पुद्गल परमाणुओं की स्कंद पर्याय है। ये भी तो पर्याय है। जो रुपया पैसा धन दौलत है, तो कागज के नोट दिखते हैं साफ साफ,
प्लास्टिक मनी हो, चाहे ये वाली कागज की हो, चाहे ई मनी हो, सब पुद्गल ही तो है। और पुद्गलों के स्कंद रूप पर्याय है। पर्याय है तो एक नियम है। पर्याय है वो अनित्य होती है, वो टिकेगी नहीं, वो बदल जाएगी। तो अपन हर चीज को, जो जो चीजें आज दिख रही है ना, आप लोगों को काम करना है। क्या काम करना है? कल अपनी क्लास है, अभी कंटिन्यू है इस वीक, ठीक है ना। तो कल आपको अपने जो घर में जो भी कोई सामान होते हैं, कुछ भी, उनमें से 5-5 पर्याय देख के लिख के लानी है, लिख के। मन में नहीं सोचनी है, क्योंकि मन में सोच आप बोलोगे तो मेरे को पता लग जाएगा मन में सोच के बोल रहे हो अभी के अभी। लिख लो आप, ये 5 पर्यायों के नाम लिखने हैं। तो जो भी चीजें होंगी ना, आपको उनमें से देखना है कि कौन कौन सी पर्याय है। ठीक है, ज्यादा हो, आपको ज्यादा समझ में आती हो, ज्यादा भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है। मैं तो 5 बोल रही हूँ, आपको 500 मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन सबको 5-5 लिखनी है। और चीटिंग करने का तो कोई सवाल दिखता नहीं है यहाँ पे। अपन ऑनलाइन है तो चीटिंग किसी की होगी नहीं, ठीक है ना, इसलिए। तो ये जो धन धान्यादिक है, ये पुद्गल परमाणुओं के स्कंद पर्याय, ये अभी नष्ट होते हैं। नष्ट होते हैं तो हम दुखी होते हैं। तो ये समझ में आ जाए कि ये पर्याय है। पर्याय है तो ये तो जाएगी। तो ये अगर उस समय विचार आ जाता है तो दुख कम होता है कि नहीं होता है? होगा कि नहीं होगा? ये विचार करना योग्य है, क्योंकि ये तो उसका नेचर है। दुनिया अभी तो आगे गाथाएं आ रही है, इसी को विशेष रूप से कहेंगे। यहाँ अभी तो केवल समझ लो बता रहे हैं हम, आगे की गाथाओं में क्या बताने वाले हैं, किस किस के बारे में बताने वाले हैं, वो इस गाथा में बता रहे हैं। इन सब के बारे में एक एक गाथाएं देंगे आगे अलग अलग से। तो धन धान्य आदि है, पुद्गल परमाणु की स्कंद पर्याय है। इनके संयोग और वियोग नियम से अवश्य है। नियम से 2-2 बार लिखा है, एक तो नियम और एक अवश्य, डबल वो दिया है। 2-2 बार पक्का किया है। एक ही बार देते थे नियम से होते हैं तो भी काम चलता था, अवश्य होते हैं तो भी काम चलता था, लेकिन दोनों वर्ड्स दिए हैं उसमें मजबूती के लिए। नियम से अवश्य होते हैं, इनका संयोग भी होता है, इनका वियोग भी होता है। स्थिरता की बुद्धि करता है सो मोह जनित भाव है। जो इसको टिका के रखना चाहता है, स्थिरता की बुद्धि मतलब कि ये टिके रहें, इनको स्थिर मान रहा है। बुद्धि मतलब मान्यता। जो इनको स्थिर मानता है वो तो मोह का भाव है। हम अपने मोह से इनको स्थिर मान रहे हैं, स्थिर रखना चाह रहे हैं। लेकिन ये पर्याय है, और पर्याय है तो ये इनका वियोग, संयोग हुआ है, वियोग नियम से होता ही होता है। इसलिए वस्तु स्वरूप को समझकर हर्ष विषाद आदि रूप नहीं होना चाहिए। ये वस्तु स्वरूप है। क्या है वस्तु स्वरूप? कि जो पर्याय है उनका वियोग नियम से होगा ही होगा। ये वस्तु स्वरूप है, ये फैक्ट है। और ये समझ में आ जाए तो फिर काहे का हर्ष और काहे का शोक? क्या हर्ष विषाद करें? कोई उत्पन्न होता है तो भी कोई हर्ष नहीं, नष्ट होता है तो भी कोई विषाद नहीं, सब समान। एक किसका आता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके पुत्र का मरण हो गया और वो उसका शमशान में दाग लगा कर आए, और फिर किसी ने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो, कि एक कोई मेहमान आया था उसको पहुंचा के आ रहा हूँ। मतलब ऐसा विचार, क्योंकि जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। किसी विद्वान पंडित पुराने, मतलब उन्हीं का किसी का किस्सा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो ऐसा ऐसा विचार। निशा जी आप बता रहे हैं? राजा हरिश्चंद्र उनका बेटा रोहिताश। नहीं, हरिश्चंद्र नहीं, अपने की नहीं, जैन विद्वान का भी आता है। अच्छा अच्छा, जैन विद्वान का आता है। हाँ, बोलिए दीपिका जी। आपने भी कहा कि 5-5 पर्याय ध्यान रख के लाना है, तो वो एक ही द्रव्य की 5 पर्याय, ये सेंस में कहने वाले थे आप? हाँ देखो, अपने को द्रव्य एक ही दिखता है और तो उनको द्रव्य ही नहीं दिखते, ठीक है ना। तो वही वही स्थूल, आप बहुत मतलब ऐसे नहीं जाना, मैंने कोई कठिन प्रश्न नहीं दिया है, बिल्कुल सरलता से आपको जो दिखती है ना बस वो, ठीक है। बोलिए अंक। नहीं, वही पूछना था किस तरह लिखना है, मतलब कौन से द्रव्य अरे नाम वही लिखने पूछना केवल था। पर्याय के 2 तो यहाँ दिए, धन धान्य, तो आपको और 2-4-10 लिखने हैं, बस इतना सा है। कुछ कठिन नहीं, मैं भी आपको बता दूंगी तो ये बहुत ही सरल हो जाएगा फिर तो। इसलिए मैं अभी कुछ हिंट नहीं दे रही, मतलब दे दिया हिंट,
लेकिन आप लोग कल करके लाना, फिर भी नहीं आएगा तो देख लेंगे क्या करके लाएंगे, देखते हैं। बोलिए भाई साहब। बनारसी दास जी का आता है कि जो उनका जब लड़का मरा तो हाँ लोगों ने कहा कि बोले वो तो किसी की अमानत थी, वो वापस ले लियो जो है, उसमें हाँ, हमारा मेरे को भी कुछ कुछ नहीं ऐसा था। ही लग रहा था, बनारसी दास जी का ही आता है। उनके 9 पुत्र हुए और मर गए, तो भी वो ऐसा नहीं कि हर्ष अपने तो क्या हालत हो जाए। तो ये ज्ञानियों की ये दशा, मतलब जो वस्तु स्वरूप समझते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हो तो वो रो नहीं सकता है, दुखी नहीं हो सकता है। अपन ने सदाशिवदास जी का पढ़ा ना परिचय, तो उनके पुत्र का वियोग हो गया तो वो उसमें काफी दुखी रहने लगे, तभी तो फिर वो सेठ जी मूलचंद जी उनको वहां अजमेर ले गए। तो ज्ञानियों को शोक नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, अंदर से तो विचार है, लेकिन अब ये समझ लीजिए थोड़ी पर्याय की कमजोरी है, राग तीव्र होता है तो वो भाव आते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक समता चलती है। बाहर में भले ही दिखे शोक आदि का परिणाम, लेकिन जिनको इस सिद्धांत का, ये वस्तु स्वरूप का निर्णय है, तो अंदर से समता का भाव चलता है। शायद सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, रामचंद्र जी शायद सम्यक दृष्टि, सीता का हरण करके ले गया रावण, तो बैठे होंगे शांति से, ये वाणी होगी तो आ जाएगी, अब क्या करें, ऐसा होता है। किस तरह का चित्रण पुराणों में दिखाया है, रो रहे हैं, पेड़ पत्तों से पूछ रहे हैं, पेड़ पत्ते जवाब देंगे, इतना सा उनको पता नहीं था ये पेड़ पौधे जवाब देते हैं, लेकिन ये उनकी व्याकुलता दिख रहे हैं। ज्ञानी है तो क्या हुआ, लक्ष्मण की मृत्यु हो गई तो 6 महीने तक उसको, शव को लेके उठा रहे हैं, निला रहे हैं, धुला रहे हैं, उठ मेरे भाई उठ, भोजन कर, चल, ऐसी ऐसा व्यवहार दुनिया में देखे तो कि पागल हो गया आदमी। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अंदर अंदर वो शांति की धारा, अंदर वो, इसका नाम है श्रद्धान। अभी ये जो ज्ञानियों की परिस्थिति ना, सामान्य आदमी को तो लगे कि क्या है, क्या क्या बातें कर रहे हो, मायाचारी जैसा लगे या मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन अंदर में एक विश्वास, श्रद्धान वो चलता है कि जो होना है वो निश्चित है, जो संयोग है उसका वियोग होगा ही होगा, संयोग को टिका के नहीं रखा जा सकता है। लेकिन बाहर में आकुलता व्याकुलता, वो आकुलता व्याकुलता हो रही है अपने मोह के अनुपात में, अपने राग के अनुपात में। जितना हमको मोह है या राग है, उस लेवल पे हमको आकुलता व्याकुलता होती है, लेकिन अंदर श्रद्धान वो भी बना रहता है। कोई ऐसा सोचे कि ठीक है अब तो ये पढ़ लिया, अब तो हम बिल्कुल व्याकुल होंगे ही नहीं, या किसी को व्याकुल होता देख लें तो ये तो क्रॉस लगा दें तो सब बेकार ही है, ऐसा नहीं है। भूमिका का भी ज्ञान हमको होना चाहिए, अपना भी हमको ज्ञान, हमको भी अपन अपने को चेक करें। अपन केवल अपने को ही चेक कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। कि किसी भी परिस्थिति में हमको व्याकुलता होती है, होगी, लेकिन वो व्याकुलता की डेप्थ कितनी है, वो व्याकुलता का फैलाव दिखे बाहर में ऐसे, हाँ समझ लो दिख रहे हैं, लेकिन कितनी गहराई तक, अंदर कितनी गहराई तक व्याकुलता होती है, तो गहराई में कमी आती है। बाहर में भले ही व्याकुल होते हुए दिखे ऐसे, लेकिन अंदर गहराई में वो व्याकुलता उतनी नहीं होती है। ये वस्तु स्वरूप का विचार चिंतन, जितना जितनी गहराई से ये चिंतन होगा, उतनी गहराई में व्याकुलता कम होगी, ये तो जरूर। बोलिए वीना जी, अनम्यूट करिए। जैसे आपने उदाहरण दिया था चूड़ी का, मतलब सोने की चूड़ी का मतलब बदल के कुछ भी बना दो, ऐसे पढ़ाई लिखनी 5। ठीक है, कुछ आप लिख के लाना, फिर देख लेंगे, है ना। ठीक है। देखिए, तो इस तरह से ये यहाँ सामान्य रूप से अध्रुव अनुप्रेक्षा का क्या स्वरूप है और किस तरह का, अध्रुव अनुप्रेक्षा में अध्रुवता बताई है, लेकिन उसका चिंतन क्या करना है, उसका चिंतन इस प्रकार से करना है कि जितने भी संयोग हैं, जितने भी पर्याय हैं, वो अनित्य हैं, नाशवान है, टिकने वाले नहीं है, लेकिन साथ में कुछ ऐसा है जो टिका रहता है, वो द्रव्य है, उसका भी विचार इसमें साथ में होता है। तो इस तरह से इस गाथा को फिर से बोलते हैं, फिर 5 नंबर की गाथा और उसका सामान्य अर्थ अपन कर लेते हैं। जम किंचि व्युत्पन्नम तस्य विनाशो हवि नियमेन परिणाम स्वरूपेण विनय किंचि विशासयम्
देखिए मैं गाथा बोल रही हूँ 5 नंबर की, पीछे कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे चेतना जी? अब इसी को विशेष रूप से कहते हैं। नहीं, अभी आज मैं नहीं बोलूंगी, आप अच्छा, किसी और को बोलने ठीक बोलिए। सुलोचना भाभी। जम्मम मरणेन समम, जम्मं मरणेन समं, जम्मम मरणेन समम, जम्मं मरणेन समं, संपज्जैजो वणं जरासह्यम्, सम्पज्जैजोवनं जरासह्यम्, लच्छी विनाश सहिया, लच्छी विनाशसहिया, इयसव्वं भङ्गुरं मुणः, इयसव्वं भङ्गुरं मुणः, जम्मं मरणेन समं, संपज्जैजो वणं जरासह्यम्, लच्छी विनाश सहिया, इयसव्वं भङ्गुरं मुणः। जम्मं मरणेन समं, सम्पज्जैजोवनं जरासह्यम्, लच्छी विनाशसहिया, इयसव्वं भङ्गुरं मुणः। देखिए गाथाएं बहुत सरल है, बहुत ज्यादा कोई इसमें मतलब लंबा प्रवचन करने की जरूरत नहीं है। गाथाओं में बस भाव है, उस भाव को ख्याल में लेना है। जम्मम यानी जन्म, मरणेन समम, मरण समम यानी उसके सहित है। जन्म कैसा है? जन्म बोलते ही उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ये मरण, जन्म है वो मरण सहित है। संपज्जयी, संपज्जयी यानी संपादित होता है, यानी उत्पन्न होता है। यौवनम यानी यौवन, जरा संयम, जरा यानी बुढ़ापा, संयम यानी उसके साथ। जो युवावस्था, यौवन जो उत्पन्न हो रहा है वो बुढ़ापे के साथ ही उत्पन्न होता है। ये जवानी उत्पन्न हो रही है वो बुढ़ापा साथ में लेके उत्पन्न हो रही है। ये जवानी शब्द ही बुढ़ापे की अपेक्षा रखता है। जन्म शब्द ही मरण की तरफ से कहा जाता है। जिसका मरण नहीं है उसका जन्म कहा जाता है। जीव का जन्म, कि जीव का मरण नहीं है तो जीव का जन्म भी नहीं है, जीव का जन्म नहीं है तो जीव का मरण भी नहीं है। जन्म मरण किसका होता है? वो तो मनुष्य का, देव का, नारकी का, तिर्यंच का, इनका होता है। जो जन्म है वो मरण सहित है, और जो यौवन है वो जरा यानी बुढ़ापे के संयम यानी उसके साथ ही संपज्जयी यानी उत्पन्न होता है। और लच्छी, लच्छी यानी लक्ष्मी, वो कैसी है? विनाश सहिया, लक्ष्मी है वो विनाश सहित है, लक्ष्मी नष्टी होती है। आगे और अभी गाथा आएगी। लक्ष्मी को कहते हैं चंचल है, चपल है, लक्ष्मी तो स्थिर नहीं रहती है। दुनिया में भी उसकी उपमाएं मिलती है। लक्ष्मी विनाश सहित है। इयम यानी इस तरह, इस प्रकार से। सव्वम यानी सब, भंगुरम यानी क्षण भंगुर, मुणः, मुणः यानी जानो, इस प्रकार से सब कुछ भंगुर यानी क्षण भंगुर जानो। क्या है दुनिया में? जन्म दिखाई देता है, यौवन दिखाई देता है, लक्ष्मी दिखाई देता है। ये 2-3 चीजें कही हैं। सारी दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सब क्षण भंगुर हैं। इनको सबको क्षण भंगुर जानो। देखिए अर्थ देखिए, यह जन्म है सो मरण सहित है, यौवन है सो जरा सहित उत्पन्न होता है, लक्ष्मी है सो विनाश सहित उत्पन्न होती है। इस प्रकार से सब वस्तुओं को क्षण भंगुर जानो। इसका भावार्थ करके गाथा पूरा कर ले, फिर कल दोनों गाथाएं पढ़ लेंगे, ऐसा करें, है ना? गाथा पूरी कर लेते हैं अपन। जम्मं मरणेन समं, संपज्जैजो वणं जरासह्यम्, लच्छी विनाश सहिया, इयसव्वं भंगुरं मुणः।
जन्म मृत्यु सहित है, यौवन जरा के साथ है, लक्ष्मी विनाश सहित अहो, इस तरह क्षण भंगुर सभी। भावार्थ, जितनी अवस्थाएं संसार में हैं, वे सब ही विरोधी भाव को लिए हुए हैं। ये भावार्थ किसके लिखे हुए हैं? भावार्थ किसने लिखे हैं? बोलिए पारुल। जयचंद जी छाबड़ा। बहुत बढ़िया, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने ये भावार्थ लिखे हैं। ठीक है, और जो प्राकृत की गाथाएं हैं, ये गाथाएं हैं। भाषा कौन सी इनकी गाथाओं की? प्राकृत। ये प्राकृत की गाथाएं कार्तिकेय स्वामी ने लिखी हैं, और ये जो भावार्थ है ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा के। जितनी संसार में अवस्थाएं हैं, वे सब विरोधी भाव को लिए हुए हैं। यह प्राणी जन्म होता है, तब उसको स्थिर मानकर हर्ष करता है, मरण होने पर नाश मानकर शोक करता है। इसी प्रकार से इष्ट की प्राप्ति में हर्ष, अप्राप्ति में विषाद तथा अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद, अप्राप्ति में हर्ष करता है, सो यह मोह का महात्म्य है। नित्य पूर्ण ज्ञायक भाव के आलंबन के बल द्वारा ज्ञानियों को संभाव रूप से रहना चाहिए। देखो, ये जो गाथा में कहा कि जन्म है, मरण सहित है, यौवन है, जरा सहित है, लक्ष्मी है, विनाश सहित है, सब कुछ क्षण भंगुर है, यानी तीन चीजें यहाँ कही हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जितनी संसार में अवस्थाएं हैं, वो सब विरोधी भाव को लिए हुए, जो अवस्था है जो उत्पन्न हो रही है वो नष्ट। हम कोई भी चीज, सुगंध है मतलब कोई चीज हम बना रहे हैं, बनाई हमने भोजन की सामग्री, तो इसका मतलब क्या है? ये आज बनी है, तो अपन क्या समझते हैं? कोई चीज ऐसी होती है कि शाम तक ही खराब हो जाएगी, कोई है कल तक खराब हो जाएगी। सबकी मर्यादा अपनी अपनी है ना, कोई 4 दिन चलेगी, कोई 7 दिन चलेगी, कोई जिसकी जितनी जैसी मर्यादा होती है। लेकिन वो खराब होगी कि नहीं होगी? वो एक अपनी एक्सपायरी साथ में लेकर आई है कि नहीं आई है? कोई भी चीज हो, कितने अच्छे से अच्छी चीज हो, कितना ही प्रिजर्वेटिव डालो, लेकिन उसकी भी एक, मान लो बाजार वालों के हिसाब से भी उनकी एक कोई चीज 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद तो एक्सपायरी होती है ना। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, जैसी जो भी दवाइयों की होती है। तो ये है, जो भी कोई चीजें हैं वो विरोधी भाव को जो उत्पन्न हुआ है, वो नष्ट पने को साथ में लेकर ही उत्पन्न हुआ है, तो विरोधी भाव को लिए हुए ही है। जन्म होता है तो हम खुशी मनाते हैं, लेकिन जन्म हुआ है, मरण साथ में। बोलिए अंकल। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे राजा हरिश्चंद्र है, उनके वंशज दशरथ जी और राम जी हैं, तो हमको राजा दशरथ जी और राम जी तो बहुत पुराने लगते हैं, और हरिश्चंद्र ऐसे लगता है जैसे 100, 200, 500 साल पहले हुए हैं। इसी तरह पुनर्वा भील का जो जन्म है उसी की पर्याय मारीची है, तो हमको पुनर्वा भील तो लगते हैं कि निकट भविष्य के, और मारीची का जीव लगता है बहुत दूर का। ये सही है क्या? वो देखो, ऐसा हम प्रतिपादन करते हैं क्योंकि उसने भील की अवस्था में कुछ व्रत लिया था, नियम लिया था, उसका पालन किया, तो इसलिए उसकी भव्यता को दिखाने के लिए उसको वहां कहा जाता है। लेकिन पुनर्वा भील है बहुत पहले की अवस्था, मारीची की दशा है वो बाद की अवस्था है ना। तो वो तो हमको क्या दिखाना है उस हिसाब से उसका प्रतिपादन किया जाता है। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र का भी तो ऐसा ही है ना, कि राजा हरिश्चंद्र के वंशज है ये राजा दशरथ और राम और ये सब। हरिश्चंद्र के वंशज हैं राम दशरथ, दिल्ली पर ये सब। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो जब जन्म होता है तो हम हर्ष मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। जन्म होने पर किसी भी जीव का, अपने घर में किसी का जन्म हो तो क्या कितनी कितनी खुशियां मनाते हैं। लेकिन एक शायद कुंदकुंदाचार्य की गाथा में ऐसा आता है कि ये जीव का जन्म होता है ना, तो जन्म होने पर माता तो उसको बाद में गोद में लेती है, माँ तो समझ लो 1-2 घंटे बाद में गोद में लेगी,
लेकिन ये अनित्यता ये उसको पहले गोद में ले लेती है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होते से ही वो आयु, हर क्षण कैसे आयु बीतती है, जैसे उसमें भूधरदास जी का एक है कि आयु नित क्षीण हो, यौवन मलिन हो, जैसे क्षीण हो अंजुलि को जल है। जैसे अंजुलि में पानी लें, वो कैसे निरंतर बूंद 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 करके टपकता जाता है, वैसे ही जन्म होते ही हम तो सोच रहे हैं अभी जन्म हुआ है, 100 साल का है, और वो हर समय 100 साल में से एक समय कम होता जा रहा है। ये सोचता ही नहीं है, जन्म होते ही हर्ष कर रहा है, हर्ष मना रहा है, हर्ष मना रहा है। तो जितनी भी संसार में अवस्थाएं हैं वे सब विरोधी भाव को लिए हुए हैं। जब जन्म होता है तब उसको स्थिर मानकर हर्ष करता है, मरण होने पर नाश मानकर शोक करता है। लेकिन प्रति समय मरण हो रहा है कि नहीं, आयु कर्म हर समय क्षीण कम हो रहा है कि नहीं। मरण किसको कहते हैं? आयु कर्म के विनाश को मरण कहते हैं। तो हर समय आयु कर्म चुक रहा है कि नहीं चुक रहा है? हर समय आयु कर्म चुक रहा है। जैसे दीपक में तेल डाल के बत्ती लगा के दीपक जलाया, तो हर समय उसमें से तेल चुक रहा है ना, जल रहा है ना उसमें से तेल। वैसे ही आयु कर्म हर समय काम आ रहा है, हर समय काम आ रहा है, हर समय नष्ट हो रहा है। तो हर समय आयु भी खत्म हो रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। अभी तो जन्म है, बर्थडे मनाते हैं, खुशी मना रहे हैं, ये नहीं विचार कर रहे कि हमारी जिंदगी के समय कम हो रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। कितनी क्षण भंगुरता दिखती है वर्तमान परिस्थिति में। तो हम अपना विचार नहीं आता कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, अच्छा भला कोई हो और अभी क्या हो जाए। अपने साथ नहीं हो सकता है किसी के साथ में अभी बैठे बैठे, ये नहीं विचार करते, दूसरों को देख के अरे 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 करते हैं, अरे मेरे साथ भी ऐसा, मैं भी तो ऐसे ही क्षण भंगुरता के ढेर पे बैठा हूँ। जैसे बोलते हैं बारूद के ढेर पे दुनिया बैठी है, ऐसे ही बारूद का ढेर ही तो है। किसकी अवस्था स्थिर है, किसको स्थिर रहना है? जो जरूरी काम है वो कर लेना चाहिए। क्या है जरूरी? क्या है जरूरी? कि एकमात्र आत्मा का अनुभव, आत्मा का अनुभव जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। तो जरूरी काम पहले करना चाहिए, और ऐसे करना चाहिए आत्मा के अनुभव के लिए, ऐसे लगो कि आज ही मरने वाले हैं, और बाकी काम दुनियादारी के कि अभी बहुत समय रखा है कर लेंगे, उनको ऐसे सोचना। हम क्या करते हैं, आत्मा का अनुभव तो कर लेंगे, जिंदगी पड़ी है, पहले ये तो निपटा लें, पहले आज के काम तो निपटा लें घर के सारे। ये समझ में नहीं आता है। चलिए समय हो गया है, पढ़ लेते हैं इसको, फिर जरूरत लगेगी तो कल पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से इष्ट की प्राप्ति में हर्ष, अप्राप्ति में विषाद तथा अनिष्ट की प्राप्ति में विषाद, अप्राप्ति में हर्ष करता है। ये मोह का महात्म्य है। नित्य पूर्ण ज्ञायक भाव के आलंबन के बल द्वारा ज्ञानियों को संभाव रूप से रहना चाहिए। थोड़ी सी चर्चा कल और करके कल छठी गाथा पढ़ेंगे, और ये दोनों गाथाओं का पाठ भी कल ही करेंगे, ठीक है ना। बोलिए विनीता आंटी। मुझे पूछना, जो रामचंद्र जी का लक्ष्मण के जीव के साथ राग था, क्या उनको ये भ्रम था कि ये लक्ष्मण अभी जिंदा है, ये मरण को प्राप्त नहीं हुए? नहीं, भ्रम नहीं, लेकिन वो चारित्र मोह का उदय ऐसा था कि वो उसको अपने मतलब राग के स्तर पर उसको मरा हुआ मानने को तैयार नहीं थे कि ये उठेगा, अभी उठेगा, ऐसा। वो देखो भ्रम माना जाएगा, आपके प्रवचन से मेरे को एकदम स्पष्ट हुआ। ऐसा लगता है कि उनको ये लगा कि इसमें भी प्राण है, अभी ये मरा नहीं है, ऐसा लग रहा है आपकी बात से। अच्छा लगा, बल्कि वो क्लियर सा हुआ है। हाँ, ऐसा मतलब वो उसको जीवित ही मानते थे। मतलब कोई कहे कि मर गया, इसको जलाओ, शव को जलाओ, तो उसको डांटते थे, तू मरा होगा, तेरा भाई मरा होगा, मेरा भाई नहीं मरा। भ्रम भी कह सकते हैं, पर वो भ्रम मतलब वो मिथ्यात्व लेवल वाला भ्रम नहीं है। नहीं, वो तो है ही, मिथ्यात्व मतलब ये शायद सब में चीज है, लेकिन ऐसा भ्रम हो सकता है कि उसको मरा हुआ ना मान के जिसमें प्राण माने, वो कोई गलती है तो है, भ्रम तो हो सकता है। हाँ, है ना, कि मैंने कल बाय चांस असत्य के 4 भेद पढ़े थे,
उसमें मेरे को धर्मानुगार में पता चला सत्य प्रतिषेध भी एक असत्य का भेद है। तो वो अच्छा लगा, ऐसा लग रहा असत्य तो है वो कि वो मरे हुए को जीवित माने, लेकिन उसमें वो भ्रम जैसा होता है, सत्य का ही भेद है। इसलिए ऐसा लगा मुझे वो कोई ऐसा भ्रम रह गया कि वो अभी पूरी नहीं हुई, अभी जिंदा है, रह सकता है। ठीक है, यही लग रहा था। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहीं धनी है जिन वैन बड़ी उपकारी।